हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मैट्रिक्स क्लास 12th के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का जो है कंप्लीट करेंगे। और जो है इसमें जितने भी टेक्निकल चीज़ें आएंगी, जो बेसिक्स होंगे, मैं क्वेश्चंस के साथ साथ इनको समझाता रहूँगा। तो इस में आपको एक्सरसाइज में शुरू से आखिर तक देखेंगे तो पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि इन ए मैट्रिक्स ए, तो ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है इसमें जो है आपको जो है देखिए 4 या 12 जो है इसमें एलिमेंट हैं, और इसका हमारे को पहले में ऑर्डर बताना है, और फिर दूसरा जो है इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं, और तीसरा जो है इसका जो है 1 2 3 4 5 जो है इसके एलिमेंट्स बताने हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो मैंने वर्टिकल जो एरो लगाए हैं वो इसके कॉलम्स को, और हॉरिजॉन्टल जो कॉलम लगाए वो एरो लगाए हैं वो इसकी रोज़ को बता रहे हैं। तो ऑर्डर जो मैट्रिक्स का होता है वो इसके जो होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो पहले रो आएंगी और फिर कॉलम्स आते हैं, तो उनको जो है हम यहाँ पर लिखते हैं तो हमारा ऑर्डर आ जाता है। तो अगर हमने रो जो है नंबर ऑफ़ रोज़ को अगर हम n लेते हैं और जो m लेंगे, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को जो है अगर हम n लेते हैं तो इसका ऑर्डर जो है m इंटू n हो जाता है। तो इस तरह से जो है हमने नंबर ऑफ़ रोज़ को जो है हमने लिया यहाँ पे, क्योंकि 3 थे यहाँ पे जो रो, तो ये जो हो गई 3 हो गई, और जो ये कॉलम जो हैं वो 4 थे तो 4 हुए। तो 3 इंटू 4 का ये ऑर्डर इसका हुआ। अब ये पूछ रहा है कि इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हैं। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि एक रो में जो है 4 एलिमेंट हैं, और जो है 3 रो हैं तो 4 तिया 12। तो इसके ऑर्डर को भी आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 3 4 जा 12। तो ये जो है इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो गए। तो इस तरह से जो है हमारे पास आ गए। अब जो है हमारे को जो इसके थर्ड पार्ट में से जो निकालना है A13 जो निकालना है, तो A13 का मतलब है 1 का मतलब है फर्स्ट रो, और 3 का मतलब है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट यानी कि थर्ड कॉलम। तो ये जो है इधर ये 19 हो गया। तो A13 जो है फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट जो है वो 19 हुआ। इसी तरह से A21 का मतलब है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट जो कि आपका 35 है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो इस तरह से ये कितना आया 35। अब जो है हमारे को निकालना है A33 का मतलब है थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो ये जो है -5 है, तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -5 हो गया। इसी तरह से A24 निकालना है। इसका मतलब है कि सेकंड रो में फोर्थ जो है कॉलम है, यानी कि सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट जो है वो कितना है 12। तो और जो है आपका A23 जो है वो जो है सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट जो 5/2 है, यानी कि 5/2 है। तो ये जो है हमारा A23 हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन जो है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो यहाँ पर जो है बताना है कि अगर 24 एलिमेंट हो तो उससे कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, अगर 13 एलिमेंट हो तो कितने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं 24 के जो है हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ताकि हम इसके सारे फैक्टर निकाल सकें। अगर आप वैसे ही फैक्टर कर सकते हो तो उस तरह से भी कर लोगे। तो आपको देखिए यहाँ पर जैसे है इसके मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो आप देख रहे हैं कि 1 जो है वैसे भी पता है कि 1 सभी का एक फैक्टर होता है और वो खुद भी होता है। तो 1 और 24 तो हैं ही फैक्टर, तो इधर 1 भी है और 24 भी है, तो ये तो एक हो ही गया। और फिर इसके अलावा आपके पास 2 भी है, तो पहले 1 लिखेंगे इसका, और फिर जो है दूसरे वाला फैक्टर लिख लिया 2, और फिर जो है 3 भी इसका एक फैक्टर है तो 3 भी लिख लिया, और जो है फिर 4 भी एक फैक्टर है क्योंकि 2 2 सा 4 होता है, तो ये जो है दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। इसी तरह से इसका 6 भी एक फैक्टर है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया। इसी तरह से 2 × 2 × 2 8 हो गया, तो 8 भी जो है इसका एक
फैक्टर है। तो 8 इसका एक फैक्टर आ गया, तो पहले हम 2 इंटू 2 इंटू 2 8 जो है यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे 12 भी एक इसका फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 3 तो 12 हुआ, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24, तो 24 एक फैक्टर हुआ। तो ये जो है हमारे पास आ गया। आप इधर अंदर वाले से भी देख सकते हैं, 1 3 6 12 24, ये तो इसके फैक्टर हैं ही। अब देखिए 1 और 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 24 आता है, 2 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 आएगा, 3 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 आएगा, और 4 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 आता है। तो इनके ऑर्डर भी इन्हीं से बनेंगे। तो एक हो गया 1 इंटू 24 और एक उसका रिवर्स हो गया, यानी कि 24 इंटू में 1, यानी कि एक रो 24 कॉलम और 24 रो एक कॉलम। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। या फिर 2 इंटू 12 यानी कि 2 रो 12 कॉलम्स, या 12 रो 2 कॉलम्स यानी कि 12 इंटू 2 हो गया। इसी तरह से 3 इंटू 8 हुआ यानी कि 3 रो 8 कॉलम्स, या 8 इंटू 3 हो गया यानी कि 8 रोज 3 कॉलम। और फिर जो है आपका 4 इंटू 6 हो गया, 4 इंटू 6 का मतलब 4 रो 6 कॉलम, या 6 इंटू 4 हो गया 6 रोज 4 कॉलम। तो इस तरह से जो है कुल मिला के ये 8 जो हैं इसके जो हैं आप पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं। अब जो है आप इनको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, 1 इंटू 24, फिर 2 इंटू 12, और फिर 3 इंटू 8, और 4 इंटू 6, और आपका जो है 6 इंटू 4, और 8 इंटू 3, और 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 हो गया, और 24 इंटू 1 हो गया। तो यहाँ पे जो जिससे भी 24 आए वो वाले इस तरह से कर देने हैं। तो ये जो है हमारे पास 8 जो हैं इसके बन गए। अब 13 जो है एक प्राइम नंबर है और इसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 13। तो इसके ऑर्डर भी दो ही बनेंगे, एक 1 इंटू 13 और एक 13 इंटू 1। तो 1 इंटू 13 का मतलब है 1 रो 13 कॉलम्स, और 13 इंटू 1 का मतलब है कि 13 रोज 1 कॉलम। तो इस तरह से ये जो है आपके पास आए ऑर्डर 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1। तो ये दो जो हैं इसके ऑर्डर बन सकते हैं पॉसिबल। अब थर्ड क्वेश्चन है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, उसमें 18 एलिमेंट हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अगर उसके 18 एलिमेंट हों तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हैं, उसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए 18 के, तो जो है उसके बाद जो है उसके सारे फैक्टर जो है हम निकाल लेंगे, और फिर उनके पॉसिबल एलिमेंट जो हैं ऐसे एलिमेंट से जो भी पॉसिबल जो होगा ऑर्डर वो बनाएंगे। तो ऑल फैक्टर्स हमारे क्या हुए, एक तो 1 इसका फैक्टर है, देखिए 1 वैसे भी सभी का फैक्टर होता है, निकालें ना निकालें, और 18 भी होगा खुद इटसेल्फ भी होता है, 2 भी इसका एक फैक्टर है, और 3 भी इसका एक फैक्टर आपको दिख रहा है। तो ये हो गया, और 2 3 जा 6 ये भी एक फैक्टर हो गया, और जो है आपका 3 3 जा 9 9 भी इसका एक फैक्टर हो गया, और 18। तो ये जो है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18, तो वैसे भी इटसेल्फ तो फैक्टर होगा ही। तो ये 1 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 18 आएगा। तो इसका जो है ऑर्डर क्या बनेंगे, 1 इंटू 18। तो और एक इसका उल्टा कर देंगे यानी कि 18 इंटू 1, और एक हुआ 2 इंटू 9, तो इनसे भी 18 आता है, तो 2 इंटू 9 हो गया। एक हो गया 3 इंटू 6, यानी कि इस तरह से आपने बना लिया, और फिर इन तीनों को उल्टा करके बना देंगे, जैसे 6 इंटू 3, और 9 इंटू 2, और 18 इंटू 1, यानी कि 1 इंटू 18 का मतलब है 1 रो 18 कॉलम, 2 इंटू 8 9 का मतलब है 2 रो 9 कॉलम, 3 इंटू 6 का मतलब है 3 रो 6 कॉलम, और 6 इंटू 3 का मतलब है 6 रो 3 कॉलम, 9 इंटू 2 का मतलब है 9 रो 2 कॉलम, और 18 इंटू 1 का मतलब है 18 रो 1 कॉलम। अब अगर 5 एलिमेंट हों तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, और इसके जो हैं दो ही फैक्टर आएंगे, तो इसके दो ही पेयर बनेंगे, एक 1 इंटू 5 और दूसरा बनेगा 5 इंटू 1। एक्सट्रैक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो ए आई जे आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन में 2 है। तो यहाँ पर देखिए जो ए आई जे का मतलब है, आई जो है वो रो को बता रहा है और जे जो है वो कॉलम को बता रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने 2 इंटू 2 बनाना है तो वो मैट्रिक्स होगा A11 A12 A21 A22, यानी कि पहली रो में पहला वाला 1 1 लिखा जाएगा,
दूसरी वाली रो में 2 2 लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम में 1 1 दोनों में आएगा, सेकंड में 2 2 आएगा। तो A11 का मतलब I भी 1 है और J भी 1 है, तो 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और अपॉन में 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 अपॉन में 2 जो है 2 आ गया। इसी तरह से A12 का मतलब I जो है आपका 1 है और J जो है वो 2 है, तो यहाँ पे 1 + 2 जो आ जाएगा, इसमें I क्या है 1 और J क्या है 2, तो इसका स्क्वायर हो गया और अपॉन में 2 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, 1 + 2 3 हो गया, तो 9 अपॉन में 2 हमारे पास आ गया। इसी तरह से जो है A21 जो है वो हम निकाल सकते हैं और A22 भी। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं A1 और A11 और A12 को, और फिर बाद में भी लिख सकते थे, अभी पहले ही लिख दिया। तो A21 का मतलब I जो है 2 है और J जो है वो 1 है, तो 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 अपॉन में 2 हो गया, यानी कि 21 जो है वो 9 हो गया तो 9/2 हो गया, ये 9/2। और A22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 2 + 2 4 हो गया, 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, और ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16/2 जो है ये हमारे पास आया वो 8 के इक्वल है, तो A22 जो है वो 8 के बराबर है। तो इस तरह से ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब जो है हमारा सेकंड वाला हमने करना है, तो उसमें हमारे को दे रखा है AIJ = I/J। तो I जो है इसमें पहले हम 1 1 रखेंगे, तो I भी 1 और J भी 1, तो 1 अपॉन में 1 क्या हो गया 1, और इस तरह से जो है हमने यहाँ पर मैट्रिक्स में जो है हमारे पास जो हमारे को बनानी है मैट्रिक्स 2 × 2 की, तो उसमें A11 A12 A21 और A22 एलिमेंट आएंगे, तो 1 1 हमने निकाल लिया, वो 1 हो गया। A12 क्या होगा, I 1 है और J 2 है, तो 1/2 हो गया, तो इस तरह से ये आ गया 1/2। अब जो है A जो है 2 1 निकालते हैं, तो I 2 है और J जो है वो 1 है, तो 2/1 हो गया, तो 2/1 तो ये किसके बराबर हो गया 2 के, तो यहाँ क्या आएगा 2। और जो है यहाँ पे 3 1 2 2 सॉरी A22 जो है वो होगा आपका I भी 2 और J भी 2, तो ये 1 हो गया, तो इसका मैट्रिक्स क्या है कि 1। तो इस तरह से ये जो है मैट्रिक्स हमारा आंसर है। अब जो है थर्ड जो है इसमें I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन में 2 है, तो हमारे को इसमें I जो है वो रो को बता रही है और J जो है कॉलम को, तो पहले 1 1 निकालेंगे, तो I भी 1 है और J भी 1 है, तो ये 1 + 2 × 1, J की जगह 1 रखा, I की जगह 1 रखा, तो ये हो गया 1 + 2 यानी कि 3 का स्क्वायर और अपॉन में 2 यानी कि 9/2 हो गया, तो इसका 1 1 आ गया 9/2। तो ये मैट्रिक्स जो है हम साथ साथ बनाते जाते हैं ताकि उस टाइम जो है कोई गलती ना हो, तो साथ ही लिख देना अच्छा रहता है। तो ये हो गया 9/2। तो इसी तरह से आपका A12 निकालते हैं, तो ये जो है यहाँ I 1 है और J 2 है, तो इस तरह से आप देखेंगे ये J की जगह पे 2 रखा, I की जगह 1 रखा, तो ये हमारे पास आ गया। तो 1 + 2 × 2 क्या हो गया 4, तो 1 + 4 5 हो गया, 5 का स्क्वायर होगा और अपॉन में 2 यानी कि 5 का स्क्वायर 25/2 हो गया, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 25/2। अब जो है A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो I की जगह 2 और J की जगह 1, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 1 और इसका स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या है 2, तो 2 + 2 हो गया, तो ये 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 जो 16/2 हुआ है, जो 8 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा। अब जो है A22 लेते हैं, तो A22 क्या आएगा I भी 2 और J भी 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 × 2, तो ये 2 × 2 4 हो गया, 4 + 2 कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर आएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 36 अपॉन में 2 जो कि 18 के इक्वल है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा 18। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट ए 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो ये हमारे को एक 3 × 4 का मैट्रिक्स दे रखा है और उसके एलिमेंट जो हैं इस तरह से दे रखे हैं कि AIJ जो है वो हमारे को = 1 अपॉन में 2 और इसमें मोड ऑफ -3i + j दे रखा है। तो यहाँ पे क्योंकि 3 × 4 है, तो I जो है
1 2 3 तक होगा और जे जो है 1 से लेके 4 तक होगा। तो हमने पहले 1 1 रखा, तो जहाँ आई है वहाँ 1 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे। तो -3 × 1 + 1 जो है -3 + 1 हो गए, जो कि -2 हो जाएंगे। तो 1/2 मोड -2। अब -2 का मोड भी +2 होता है, तो ये 2/2 यानी कि 1 हो गया। इसी तरह से A11 कितना के बराबर हो गया, 1 के। अब A12 निकालना है, सेम इसी तरह निकालेंगे। आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 2 रखेंगे। तो आप देखेंगे ये हो गया -3 × 1 +2। तो यहाँ रखा, तो ये हो गया -3 + 2 आ जाएंगे यहाँ पे। तो -3 + 2, अब ये क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो 1/2 और यहाँ क्या आ गया, -1। तो ये कितना हुआ आपके पास, क्योंकि -1 का मोड 1 होगा, तो 1/2 हो गया। अब हमारे को A13 भी निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं, तो 4 तक A14 तक निकालना है। तो यहाँ पे आई जो है वो 1 है और जे जो है वो क्या है, 3 है। तो इस तरह से रखा, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर 3 - 3 क्या हो गया, 0। तो 0 का मोड 0 होगा, 0/2 भी 0 हो जाएगा। अब A14 निकालना है, तो A14 क्या होगा, 1/2। यहाँ पे आई जो है वही आपका 1 है और जे जो है आपका 4 है। तो इसमें सब में आप देख रहे हैं आई कांस्टेंट है, क्योंकि आपका A1 A11 A12 A13 A14 है, तो 1 तो वही है, तो सब में 1 वही रखना है। सिर्फ जे जो है वो एक एक बढ़ाते चलेंगे, जैसे पहले में 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इस तरह से A14 जो है हमारा 1/2 आया। अब जो है हमारा क्या होगा, जे आई जो है वो 2 हो जाएगा चारों में, और जे जो है 1 से लेके 4 तक होगा। तो आई जो है वो हमारा 2 है और जे पहले हम 1 रखेंगे, और फिर जो है -3 × 2 -6 हो गए। तो -6 + 1 और ये हो गया -5। तो ये हो गया 1/2 और -5। तो ये हमारे पास -5 आ गए। तो -5 का मोड क्या होगा, +5। तो 5/2 इसका जो है आ गया वैल्यू। अब 1 2 2 रखना है, यानी कि रो वही सेकंड रहेगी और अब कॉलम 2 हो जाएगा। तो I2 और जे जो है वो भी 2 हो गया। तो ये हो गया -6 + 2। तो अंदर आएगा -6 + 2, जो कि -4 के बराबर हुए। तो -4 का मोड भी +4 होता है, तो 4/2 जो है हमारे पास 2 आ गया। तो इसी तरह से A23 निकालेंगे, तो यहाँ पे I जो है 2 रहेगा और J जो है वो 3 हो जाएगा। तो इसको जो है यहाँ पे 3 लिखा, तो ये हो गया -6 + 3 अंदर आ गया, 1/2 बाहर एज इट इज़ है ही। तो ये हो गया -6 + 3। तो ये हो गया आपका 1/2 - 3। तो ये -3 का मोड क्या होगा, +3। तो 3/2 आ गया। इसी तरह से 2 4 लेना है, तो वहाँ पे आई जो है 2 रहेगा और जे जो है पहले की तरह 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 आया +4। तो ये लिखा, तो ये हो गया -6 + 4 हो गया। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर मोड के अंदर आ गया -6 + 4। तो 1/2 बाहर है। तो ये हो गया -2 जो है मोड के अंदर आ जाएंगे, 1/2 मोड ऑफ -2 जो है +2 के बराबर हो जाएगा। तो 2/2 जो है 1 हो गया। तो अब जो है हम रो थर्ड के रो के लेंगे। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3A31। तो यहाँ पे आई जो है 3 हो जाएगा और जे जो है वो 1 है। तो 3 3 जा 9, -9 हो गए। तो -9 + 1, तो ये हो गया -8 हो जाएंगे। तो 1/2 और मोड ऑफ -8 जो कि +8 के इक्वल हैं। तो जो 8/2 4 हो गया। इसी तरह से अब लेंगे A32, यानी कि रो वही फिक्स थर्ड रहेगी, कॉलम जो है 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से बदलते जाएंगे। तो ये हो गया 3 × 3 + 2। तो यहाँ +2 आ जाएगा। और जो है ये हो गया आपका 3 × 3 9, -9 + 2 -7 हो गए। तो -7 का मोड क्या होगा, +7। तो 7/2 आ जाएगा। इसी तरह से A33 लेंगे, तो आई तो है 3 ही है हमारा और जे भी हमारा 3 ही रहेगा। तो ये 1/2 और -3 × 3 +3। तो ये हो गया। तो ये हमारे पास आ गया -9 + 3।
-9 प्लस के 3 जो -6 के बराबर हो जाए। तो -6 का मतलब है ये +6 हो गए, तो 6/2 क्या हो गया 3, तो ये 3 के इक्वल हो गए। तो और जो है फिर A34 जो है वो हो जाएगा 1/2, यहाँ पे -3 × 3 प्लस के 4, तो ये हो गया -9 प्लस के 4, तो -9 प्लस के 4 हो गया जो कि -5 के इक्वल है। तो ये हो गया 1/2 -5, तो ये हो गया +5 के इक्वल, तो 5/2 हो गया हमारा। तो ये जो है हमने सारे एलिमेंट जो निकाल लिए। तो अब हमारे को इसका मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले हम फर्स्ट रो के एलिमेंट जो है इसमें लिखते हैं। तो A11 जो है हमारा 1 है, A12 जो है वो 1/2 है, वो यहाँ पे फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में आ जाएगा, फिर 0 और फिर जो है 1/2 1/2 आएगा। और फिर जो है 5/2 हमारे पास है, सेकंड रो का फर्स्ट जो है एलिमेंट है 5/2, फिर आ जाएगा 2 हमारे पास ये सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला है 3/2 और फिर फोर्थ वाला है 1। इसी तरह से थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 4, तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 इधर लिखेंगे, फिर 7/2 लिखेंगे सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में 3 और फोर्थ कॉलम में 5/2 लिखेंगे। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये जो है Aij = 2i - j, तो यहाँ पर भी 3 × 4 का ही लेना है। 12 हमारे को एलिमेंट निकालने हैं, तो A11 निकालते हैं, तो i1 और j भी 1, तो 2 × 1 - 1 जो है 2 - 1 जो कि 1 के इक्वल है। तो A11 आ गया। अब A12 निकालना हमारे को, तो A12 आएगा हमारे पास, i जो है वो 1 है और j जो है 2 है, तो ये हो गया 2 × 1 -2, तो 2 - 2 क्या हो गया 0, तो ये 0 हो गया। तो अब निकालना है हमारे को A जो है 1 3, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट निकालना है। तो i जो है 1 है और j 3 है, तो ये 2 - 3 हो गया जो कि -1 के इक्वल है। इसी तरह से A14 निकालना है, तो A14 क्या होगा, i1 है और j जो है वो हमारा 4 है, तो 2 × 1 - 4, जो 2 - 4 = -2, तो एक एक जो है इसमें कम होता जाएगा एलिमेंट वैल्यू जो है 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2। A21 यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो i2 है और j जो है 1 है जो कि 3 आ गया, 4 - 1 3। A22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया 2 × 2 -2 जो कि 4 - 2 यानी कि 2 के इक्वल है। तो देखिए ये 3 से स्टार्ट हुआ, एक एक कम होता जाएगा, 3 2 फिर 1 फिर 0 आएगा, तो ये हो गया A23। तो i2 है और j जो है 3 है, तो 2 × 3 माइनस के 2 × 2 - 3, तो 4 - 3 यानी कि ये हो गया 1। इसी तरह से A24 यानी कि i2 और j4 है, तो ये हो गया 2 × 2 - 4, 4 - 4 क्या हो गया 0। तो इस तरह से 3 2 1 0 एक एक कम होता हुआ चला जाएगा। तो इसी तरह से A31 ये जो है पहले वाले में क्या है, हाफ हाफ जो है वो कम हो रहे थे और मोड की वजह से साइन नहीं आ रहा था, तो जैसे 1 हो गया, फिर हाफ हो गया, फिर 0 हो गया, फिर -1 होना चाहिए था, लेकिन मोड की वजह से प्लस का 1 आ रहा था। इसी तरह से 5/2 फिर आधा कम हुआ 2, फिर 3/2 फिर 1 हो गया। इसी तरह से 4 फिर आधा कम हुआ तो उससे 7/2 हो गया, फिर आधा कम हुआ 3 हो गया, फिर आधा कम हुआ 5/2 हो गया। यहाँ पर जो है एक एक कम हो रहा है सब में, जैसे थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 5, फिर 4, सेकेंड एलिमेंट 4, फिर थर्ड एलिमेंट 3 और फोर्थ एलिमेंट जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये जो है 6 - 4 जो है 2 के इक्वल हो गया। तो हमारे सारे एलिमेंट निकल गए। अब हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है 1 है, तो ये 1 हो गया, फिर 0, फिर -1, फिर -2, तो ये लिखा 1 जो है 0 -1 और -2। फिर जो है इधर 3 से सेकंड रो कहाँ से शुरू होगी 3 से, तो 3 2 1 0 3 2 1 0 इस तरह से ये हो गए चारों एलिमेंट। और फिर जो है थर्ड रो जो है 5 से स्टार्ट होगी, 5 4 3 2, तो ये हो गया 5 4 3 2। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स बन गई। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब सिक्स क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इक्वल हैं, तो इनके जो कंपैरेटिवली जो टर्म्स होंगे वो अपने आपस में बराबर होंगे। जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, और इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। इस हिसाब से एक्स जो है वो 1 के इक्वल हो गया और वाई जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे वाई फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इधर लेफ्ट साइड वाले के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट 4 के इक्वल होगा। तो जेड जो है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, तो वो फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट 3 के इक्वल होगा। तो इस तरह से एक्स 1 हुआ, वाई 4 हुआ, जेड 3 हुआ। अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसने क्वेश्चन को। यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो है वो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, जो कि दूसरी साइड के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट 6 के इक्वल होगा, तो एक्स प्लस वाई हो गया 6। इसी तरह से एक्स इंटू वाई जो है वो 8 हो जाएगा, जो कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हैं दोनों। तो अब हमारे को जो है इनको दोनों को सॉल्व करना है। तो इसके लिए जो है आप y को जो है आप 8 ओवर x लिख सकते हो, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 से y की वैल्यू x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 में जो है पुट करके भी कर सकते थे। तो यहाँ हमने y की वैल्यू रख दी और फिर दोनों साइड जो है x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 8 इज इक्वल टू 6x। दोनों ही तरीके से यही जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो अब 6x के फैक्टर कर देते हैं मिडिल टर्म को तोड़ के, तो माइनस के 2x माइनस के 4x हो जाएंगे। तो जो है इस तरह से आप फर्स्ट 2 में से x कॉमन निकालते हो तो x माइनस 2 आता है, और जो है लास्ट 2 में से -4 कॉमन निकलेगा, तो इस तरह से x माइनस 2 आपका कॉमन आ गया और x माइनस 4 जो है दूसरा आ गया। तो ये आ गया आपका। तो ये जो है आपका x जो है या तो 2 के इक्वल है या 4 के इक्वल है। तो अगर x 2 है तो y की वैल्यू जो है x बराबर 2 रखने से और 4 रखने से दोनों से ही आ जाएगी। तो जो है जैसे हमने y इज इक्वल टू 8 ओवर x है, तो यहाँ पर जो है अगर इसको y को मैं 4 रखता हूँ तो 8 ओवर 4 आएगी, तो उससे जो है वो 2 हो जाएगी, और 2 रखूँगा तो 8 ओवर 2 आने से 4 हो जाएगी। तो y की दो वैल्यू आती हैं, 4 और 2। तो जब x 2 है तो y 4 है, और जब x 4 है तो y 2 है। तो ये जो हैं इसकी वैल्यूज़ आती हैं। अब हमारे को z की वैल्यू और निकालनी है, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब जो है इनको इक्वल करके रखते हैं, तो z इज इक्वल टू जो है 5 माइनस 5 यानी कि 0 हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास दो पेयर आए सॉल्यूशंस के, अगर x 2 है y 4 है तो z जो है वो 0 होगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा होगा कि अगर x 4 है और y 2 है तो जो है z 0 होगा। तो ये दोनों ही इसके सॉल्यूशंस हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 9 के इक्वल होगा, क्योंकि फर्स्ट रो का एक ही एलिमेंट है और जो वो दूसरे के फर्स्ट रो के एक ही एलिमेंट 9 के इक्वल होगा। इसी तरह से सेकंड रो का x प्लस जेड जो है सेकंड रो के 5 के इक्वल हुआ, और थर्ड रो का y प्लस जेड जो है वो 7 के इक्वल हो जाएगा। तो अब जो है हम एक बार x प्लस जेड की वैल्यू जो है इसके अंदर रख के जो है y की वैल्यू निकाल लेंगे, और y प्लस जेड की वैल्यू रख के जो है हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। y प्लस जेड को 7 रखेंगे तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, जिससे x जो है 2 आ गया। अब x प्लस जेड जो है इसमें आप x की वैल्यू रख के सीधे z की वैल्यू रख सकते हैं। तो जो हो गया ये 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z जो है वो जो आपका 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो गया। इसी तरह से जो है y इज इक्वल टू जो है आपका जेड की वैल्यू आपने यहाँ 3 रखी, तो जो है आपके y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 था, तो यहाँ पे 3 रखने से जो है ये 4 आ गया। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3, ये आपके सॉल्यूशंस हुए। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 7th क्वेश्चन है, इसमें a b c और d की वैल्यू निकालनी है। 4 इसमें वेरिएबल दे रखे हैं, तो इसमें जो है आपका a माइनस बी जो है वो माइनस के 1 के इक्वल है, कंपेयर करेंगे तो आप, और 2a प्लस सी जो है वो 5 के इक्वल होगा। तो ये जो है फर्स्ट इक्वेशन हमने a माइनस बी इज इक्वल टू -1 बनाई, और इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये सेकंड हो गई।
और थर्ड जो है आपकी बन गई 2a + c = 5। आप इनके क्रम को बदल भी सकते थे, पहले भी इसको सेकंड भी बना सकते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फोर्थ जो है वो आपकी बन जाएगी 3c + d = 13। तो ये चार आपके पास जो हैं एक लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब हम इनको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो जो है आप देख रहे हैं कि आपके पास जो सेकंड वाली जो है उसमें 2a = 2a - b = 0 है। तो इससे 2a को जो है आप b रख दें और b की वैल्यू फिर 2a रख के भी निकाल सकते हैं, या आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो हमने सब्ट्रैक्ट करने का तरीका अपनाया। तो a में से 2a गए तो -k हुए, -b में से -b सब्ट्रैक्ट हुए 0 हो जाएगा, और 0 को -1 में से करेंगे तो -1। तो -a = -1 यानी कि a जो है वो 1 हो गया। तो अब जो है a 1 हो गया तो a की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ पुट करके आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। जैसे आपने जो है इसमें आप फर्स्ट में जो है a - b = -1 है, इसमें a की वैल्यू आपने 1 रख दी, तो आपके पास जो है -b जो है वो -2 के इक्वल आएंगे। तो इस तरह से b जो है +2 हो जाएंगे। आप सेकंड वाले से भी निकाल सकते थे इसको कि इसमें b = जो है आप a = 1 रखते तो जो है ये b तब भी 2 आ जाता। अब थर्ड वाले में आपने a = 1 रख दिया तो ये 2 + c = 5 हो गया। तो c जो है वो 5 - 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो a 1 हुआ, b 2 हुआ और c 3 हो गया। अब d की वैल्यू रह गई तो वो 4 से निकाली जा सकती है। तो c की वैल्यू जो 3 थी वो यहाँ आप रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 + d = 13। तो 3 × 3 9 हो गया। तो d = क्या हो गया आपका 13 - 9। तो 13 - 9 जो है वो 4 हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 2 आई, c की वैल्यू 3 आई और d की वैल्यू 4 आई। आप इनको वैल्यूज़ को रख के चेक भी कर सकते हैं। जैसे a - b है तो 1 - 2 -1 के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये जो है ये मैट्रिक्स दे रखी है आई जे m × n। तो इसमें जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो कब स्क्वायर मैट्रिक होने के लिए रो और कॉलम का बराबर होना ज़रूरी होता है। तो m × n जो है m या तो m × m होगा या n × n होगा। तो ये m = n जो सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो दोनों का बराबर होना चाहिए। अब 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज़ ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। इनको कैसे इक्वल बनाएंगे? तो यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे कि इनको कंपेयर करेंगे तो 3x + 7 जो है वो 0 के इक्वल आता है। तो इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ एक वैल्यू तो ये आ गई 3x + 7 = 0। और दूसरा क्या आया कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x जो है -7 के इक्वल और x जो है -7/3 हो जाएगा। तो अब आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब जो है आप दूसरे में देखेंगे कि इसमें आगे y + 1 = 8 है। तो y + 1 = 8 है तो इसको जो है आप रखते हैं तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो 8 - 1 यानी कि 7 के इक्वल आती है। तो y जो है 7 हो गया। तो ये जो है आपको है जो देख रहे होंगे कि इनमें से कोई आंसर तो ऐसा है नहीं। तो अब आगे देखेंगे कि एक चेक करते हैं 5 = y - 2। तो y जो है वो हो जाएगा 5 + 2 यानी कि 7। तो y जो है 7 आ गया यानी कि y तो 7 ही आ रहा है। तो वो सी ऑप्शन में भी y 7 दे रखा है। अब एक बार x की वैल्यू जो है और निकालते हैं दूसरे वाले से। तो 2 - 3x = 4 है। तो 3x जो है प्लस का कर देंगे तो ये जो है 2 - 4 ये हमारे पास आया। तो ये जो है 3x = -2 हो जाएंगे। तो 3x = -2 है। तो ये जो है हमारे पास x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -2/3, जबकि पहले हमारी वैल्यू आई थी -7/3। तो इसका मतलब x की दो वैल्यू आ रही हैं जो इस क्वेश्चन को डाउटफुल बना देती हैं। तो x इसीलिए जो है ये इसको फाइंड करना इसमें
दिक्कत होगी तो ये जो है इसकी वैल्यू फाउंड नहीं की जा सकती। तो इसीलिए जो है बी ऑप्शन जो है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, वो आपका सही आंसर है, क्योंकि एक्स की दो दो वैल्यू आ रही हैं, या तो माइनस के 2/3 है या माइनस के 7/3 है। तो इसीलिए दो वैल्यू कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, इसीलिए जो है इसका जो है आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड जो है इस वाले को हम यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि आप अगर इसमें जो है 3x + 7 = 0 में माइनस के 2/3 रखेंगे तो नहीं आंसर आएगा। 10th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज़। तो ये 3 × 3 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें सारे जो एलिमेंट हैं वो 0 और 1 से अगर बनाए जाएं तो कितने जो है पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, 27, 18, 81 या 512। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर ठीक होगा, ये हमने यहाँ पर देखना है। तो आपको जो है यहाँ पर इस थोड़ी सी इस क्वेश्चन को करने में परमुटेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 3 × 3 है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो 9 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 9 हो गए, तो हमारे पास 9 एलिमेंट हो गए। तो 9 एलिमेंट आने की वजह से, और जो है आपको बनाने कितने हैं, 2 एलिमेंट को यूज़ करना है, 0 और 1 को। तो आपके पास जो यूज़ करने के लिए जो एलिमेंट हैं वो 2 हैं। तो इन दोनों से ही आपको ये 9 जो है प्लेसेस को भरना है। तो इफ़ ईच एंट्री इज़ 0 और 1, तो यह तो 0 से होगी या 1 से होगी, तो इसकी कितनी परमुटेशन बनेगी वो जो है हमारे को देखना है। तो यहाँ पर देन यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि देन द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, वो आपको देखनी है, वो कितनी होंगी आप बताइए। तो वो जो है आपका यहाँ पे जो है, क्योंकि 2 थे ये, तो आपके लिए जो है ईच परमुटेशन जो होगी वो कितनी बनेंगी, वो 2 की पावर 9 जो हो जाएंगी। तो इसमें 2 एलिमेंट होने की वजह से और 9 प्लेसेस को भरना है, तो यहाँ पर आपके क्योंकि 2 एलिमेंट हैं, ईच एलिमेंट है उसके लिए 2 हुई। और तो कितने तरीके से इसको मैट्रिक्स को पॉसिबल तरीके से बनाया जा सकता है, तो वो 2⁻⁹ हो जाएगी। तो इस तरह से टोटल पर जो है परमुटेशंस जो होंगी वो हो जाएंगी 2⁹ और यही जो है इसका आंसर है। तो 2⁹ की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो है 512 आएगा। तो इस तरह से जो है 2⁹ जो है 512 है, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो इस तरह से जो है ये सही हुआ। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।